Hi friends, welcome to my channel. This is Chitralekha and please watch my video till the end and don't forget to like, share and subscribe. So let's start today's class. So today we are going to start class 3rd chapter, class 8th geography, 3rd chapter mineral and power resources. Okay. So in this chapter we are going to first discuss about on minerals and then later we will discuss on power resources. Okay, so first we will get to know what is a mineral. Okay, so rocks on this earth have several materials mixed in term that are called minerals. So minerals है क्या basically? Minerals is a mixture of several materials. Okay, so सब बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, उसको हम बोलते हैं मिनरल्स. मिनरल्स इज नॉट ओनली मेड अप ऑफ सिंगल सब्सटेंस. ओनली एक सिंगल सब्सटेंस से मिलकर नहीं बना होता है मिनरल. मिनरल क्या होता है? सेवरल मटेरियल का मिक्सचर है. ठीक है. यू कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ केक. ओके, जब व्हेन वी प्रिपेयर केक एट होम, सो वी एडेड many more things to prepare the cake. Okay, only one एक ही चीज से आप केक नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, आप उसमें कई सारी चीजें मिलाते हैं, वो भी एक डेफिनेट क्वांटिटी के अंदर. ओके, देन you can prepare cake. As you also can take example of tea. Okay, when you prepare tea, so you added milk, water, sugar. Okay, so in a definite quantity, so then you can prepare teas. Like in the same way, mineral क्या है? Definite material का mixture है. Okay, and it is in definite chemical composition. इसके अभी क्या होता है? डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है. ओके, जो मिक्सचर है उसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, जिसके बेसिस पर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस चीज का कौन सा मिनरल है. ओके, ये आयरन ओर है. ओके, या फिर ये क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड मिनरल है या फिर कोल है. ठीक है, अगर डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि आप ये किस चीज का मिनरल, आप कैसे पहचान पाएंगे उसको. तो क्या होता है, ये सेवरल मटेरियल का मिक्सचर होता है प्लस इनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है. ओके, and minerals are scattered throughout the earth rocky crust. अर्थ का जो अर्थ है, जो लिथोस्फीयर है, वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है. जो पहला लेयर होता है वो होता है क्रस्ट. ओके, पहला जो ऊपर का, सबसे ऊपर का जो लेयर होता है वो कहलाता है क्रस्ट. एंड उसके बाद होता है मेंटल, एंड देन होता है आपका कोर. ओके, तो लास्ट का जो लेयर होता है लिथोस्फीयर का, उसको बोलते हैं कोर. तो जो मिनरल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में. ओके, अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स पाए जाते हैं. ओके, सो एंड मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस. मिनरल जो है वो नेचुरली अकर होते हैं. इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय ह्यूमन और इट कैन नॉट बी क्रिएट बाय ह्यूमन. ओके, सो अगर मिनरल्स या कोल मिनरल्स है, पेट्रोलियम है, ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएंगी तो वी कैन नॉट प्रोड्यूस दैम. ओके, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय नेचुरली प्रोसेस. ओके, सो ये क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है. इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन. So mineral is very important for us and we have to save them, conserve them. Okay, next move on. Next, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स. सो मिनरल्स फॉर्म कैसे होते हैं? ठीक है, हमने जाना कि मिनरल्स क्या होते हैं. मिनरल डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस होता है. ओके, सेवरल मटेरियल्स का. ठीक है, तो अब ये मिनरल्स फॉर्म कैसे होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हाउ इट फॉर्म्स. ओके, सो मिनरल्स कैसे फॉर्म होते हैं वो हम जानते हैं. Minerals are formed in different types of geological environment under varying conditions created by natural process. Okay, so क्या होता है कि बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि टेम्परेचर डिफरेंस है, रेन है, ठीक है, क्लाइमेट है, बहुत सारी जब नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेसिंग के थ्रू क्या होता है, मिनरल्स फॉर्म होते हैं. बेसिकली होता क्या है, जब
हमने भी जाना कि अर्थ का जो ऊपर का सरफेस होता है वो क्रस्ट होता है, उसके बाद में मेंटल होता है एंड देन होता है आपका कोर। तो जो मेंटल जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जब यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होने से क्या होता है, ये जब गर्म हो जाते हैं तो गर्म होने के बाद ये जो लिक्विड फॉर्म रहता है उसको बोलते हैं मैग्मा। और ये क्या होता है, बाहर निकलना शुरू होता है। जब ये बाहर निकलता है तो ये बहुत हीट होने से बाहर जब निकलता है तो ये क्या होता है, आसपास इस तरह से पूरा फैल जाता है और ये इस तरह से रॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है, ये इन जब ये ठंडा हो जाता है तो इन रॉक्स को बोलते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इन मैग्मा के ठंडे होने के बाद जब रॉक फॉर्म होती है तो इस रॉक्स को बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। फिर क्या होता है, जब वेदरिंग एंड एरोजन, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है, ये चट्टानें अपने आप टूटती हैं एंड ये टूट कर बिखर कर एक नई जगह डिपोजिट हो जाती हैं, ठीक है, सेंटिमेंट्स के रूप में। तो इनको बोलते हैं, जब सेंटिमेंट्स दूसरी नई जगह डिपोजिट हो जाते हैं तो ये नई रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, इनको बोलते हैं सेंटिमेंट्री rocks। and sedimentary rocks again temperature difference, geological environment conditions, उनके थ्रू अगेन ये क्या होती हैं, टूटती हैं, बिखरती हैं, अगेन एक और नई रॉक्स का फॉर्मेशन करती हैं और इन रॉक्स को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस तरह से ये पूरा साइकिल क्या होता है, चलता रहता है। इस तरह से रॉक्स फॉर्म होते हैं और मिनरल्स, इन रॉक्स के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल कैन बी ओके इन इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, इनके अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स हमको फाउंड होते हैं या मिनरल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। ओके, इन्हीं रॉक्स के थ्रू हम मिनरल्स को फाउंड करते हैं या हमें मिनरल्स मिलते हैं, ऑब्टेन करते हैं। मिनरल कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी such as color, density, hardness, and chemical properties such as solubility। ओके, तो जो मिनरल्स हैं उनको हम उनके कई सारी चीज़ों के बेसिस पर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कलर के बेसिस पर, हार्डनेस के बेसिस पर, उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ओके, सॉल्यूबल है वाटर में या सॉल्यूबल नहीं है, उनके बेसिस पर हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, सॉल्ट इज ऑल्सो मिनरल्स, ग्रेफाइट मिनरल्स है, गोल्ड मिनरल्स है, आयरन मिनरल्स है, ठीक है। तो हम इनको इनके कलर की बेसिस पर, हार्डनेस की बेसिस पर हम इनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ओके, सो इस तरह से क्या होता है, रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, रॉक्स बनते हैं एंड इन रॉक्स के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है और मिनरल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड solubility, chemical composition। okay, इनके बेसिस पर we can identify the minerals। okay, next move on। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल, कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। तो ठीक है, तो मिनरल्स को वी कैन क्लासिफाई बेसिकली इन टू टाइप्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो बेसिकली हम मेटल्स को टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक आप वर्ड से समझ सकते हैं जिसके अंदर मेटल हो, के अंदर मेटल है वो हो गया आपका मेटेलिक मिनरल्स। इट मींस जो मेटेलिक मिनरल्स होगा कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, उसके अंदर मेटल होगी। मेटल आप ऑलरेडी साइंस के चैप्टर नॉन मेटल एंड मेटल में हमने पढ़ा है। मेटल क्या होते हैं, मेटल वो होते हैं जो हीट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। कंडक्ट करना मीन्स इनसे होकर हीट पास हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है, करंट फ्लो हो सकता है जिसके अंदर से, तो वो होते हैं मेटल्स। लस्टर माने चमकीले होते हैं, शाइन होती है उनके अंदर, डक्टिलिटी होती है उनके अंदर। ओके, यू कैन मेक अ वायर फ्रॉम बाय यूजिंग द मेटल, यू कैन उसको आप एक पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, हार्ड होती है। तो ये होती है कुछ मेटल की क्वालिटी। तो ठीक है, मेटेलिक मिनरल, अब तो हो गए मेटल। मेटेलिक मिनरल्स को भी आप क्या कर सकते हैं, टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। ओके, जो मेटल है उसमें भी आपको दो कैटेगरी के अंदर
डिवाइड किया गया, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस माने, फेरस मीन्स होता है आयरन, ठीक है। फेरस मीन्स क्या होता है, आयरन। तो जिस मिनरल्स के अंदर क्या है, आयरन ओर है, उसको हम बोलेंगे फेरस मिनरल। जैसे आयरन ओर मैग्नीज है, क्रोमाइट है, ठीक है, इनमें क्या होता है, आयरन होता है, तो इनको बोलते हैं हम फेरस मिनरल। मैग्नीज के अंदर आयरन ओर है, क्रोमाइट, इनके अंदर क्या है, आयरन की सब्सटेंस है, आयरन है, तो इसे हम बोलेंगे मिनरल्स। ओके, फेरस मिनरल्स। एंड नेक्स्ट नॉन फेरस मिनरल्स क्या होता है, नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन कंटेन नहीं है, ठीक है, जो आयरन कंटेन नहीं करते, डज नॉट कंटेन आयरन। ओके, मे कंटेन अदर मेटल्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। ओके, ठीक है, उनके अंदर क्या आयरन नहीं है, आयरन के अलावा वो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर एंड लेड, ठीक है। तो हमने जाना सबसे बेसिकली टू टाइप्स की मिनरल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ओके, मेटेलिक, मेटेलिक को भी फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस के अंदर क्या होगा, आयरन ओर होगा, तो वो फेरस मिनरल्स कहे जाएंगे। एंड जिनके अंदर आयरन नहीं है, आयरन कंटेन नहीं करता, दैट मिनरल कॉल्ड द नॉन फेरस मिनरल। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। अब जानते हैं ओर क्या होता है। ओर क्या होता है, एक रॉ फॉर्म में, ठीक है, रॉ, किसी भी मेटल का रॉ फॉर्म क्या कहलाता है, ओर, ठीक है। जब ये रॉ फॉर्म में होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको रिफाइन करके इनसे आप डिफरेंट डिफरेंट मेटल को ऑब्टेन करते हैं। तो जो रॉ फॉर्म जो होता है किसी भी मेटल का, उसको हम बोलते हैं ओर। ओके, आयरन ओर, गोल्ड ओर, रॉ फॉर्म, रॉ फॉर्म को हम बोलते हैं कच्ची धातु या फिर, ठीक है, जिसको कि आप रिफाइन करके उससे डिफरेंट डिफरेंट मेटल प्राप्त कर सकते हैं, तो वो होता है ओर। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, डू नॉट ओके, मेटेलिक मिनरल्स, अब मेटेलिक मिनरल्स के अंदर फेरस एंड नॉन फेरस हो गए। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स जो क्या मेटल नहीं है, जिनके अंदर किसी भी टाइप का मेटल नहीं है, ओके, अधातु है। जैसे कि हमने धातु और अधातु पढ़ा है, तो नॉन मेटल मीन जिसके अंदर मेटल सब्सटेंस नहीं है, जैसे कि दे आर नॉट कंटेनिंग एनी टाइप्स ऑफ मेटल, जैसे लाइमस्टोन, ओके, मिका, जिप्सम आर द सम एग्जांपल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। जैसे ग्रेनाइट, ओके, ग्रेनाइट है आपका, salt is also non-metallic mineral. Okay, so these are the some minerals which is not contain metals. Okay, the minerals, fuels on and coal and petroleum are also the example of non-metallic minerals. Okay, so you are just keep in mind, if कभी यार questions पूछते हैं कि coal and petroleum is a which kind of metal, so you should keep in mind that coal and petroleum is a non-metallic minerals. Okay, नाउ वी आर गेट टू नो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। मिनरल जो है उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, एक्सट्रैक्शन मीन्स उनको किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में जो रॉक्स फॉर्म में जो मिनरल्स हैं, उनको आप किस तरह से निकालेंगे जब आप उनको यूज कर पाएंगे। ओके, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल किस तरीके से होता है, वी विल गेट टू नो। Minerals can be extracted by mining, drilling और क्वेरिंग। मिनरल्स का जो एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं उनको, माइनिंग के थ्रू, ड्रिलिंग के थ्रू एंड क्वेरिंग के थ्रू। आप जानते हैं माइनिंग क्या होता है। फर्स्ट, mining is the process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface। earth surface के अंदर जो rocks हैं, ठीक है, जब उनको उनसे minerals को निकालेंगे, ठीक है, उनको बरी करके, उनको डग आउट करके जब हम मिनरल्स को फाइंड करेंगे, तो वो उसको क्या कहलाता है, माइनिंग, ठीक है। मिनरल्स को एक तरह से द प्रोसेस बाय विच वी कैन ऑब्टेन द
मिनरल्स। ओके, ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मिनरल्स को अर्थ क्रस्ट से या रॉक से फाइंड आउट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसको हम कहते हैं माइनिंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग। Okay, so mining is a process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface. अर्थ सरफेस के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, डग आउट करके निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं माइनिंग, दैट प्रोसेस को। सो माइनिंग क्या होती है, टू टाइप्स की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। ओके, टू टाइप्स की माइनिंग्स होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट क्या होता है, ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है, आपको शैलो डेप्थ आर्ट, जब आपको किसी भी मिनरल्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा डीप में डग नहीं करना पड़ता, ठीक है। आप शैलो या क्या होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होती, आप उनको ओपन कास्ट माइनिंग इज व्हेन मिनरल दैट लाई एट द शैलो डेप्थ, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं, एक थोड़ा सा ही उनको आप डग करके और आप मिनरल्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप्स की माइनिंग को हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, जिसमें आपको शैलो डेप्थ में ही मिनरल्स फाइंड इजीली फाइंड हो जाते हैं। तो इस टाइप की माइनिंग को बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ओके, जब आपको बहुत ज़्यादा डीप बोर्स करने पड़ते हैं, आपको टनल लाइक शेप बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डीप अर्थ सरफेस के बहुत ज़्यादा डीप में जब कोई मिनरल्स होते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए, उनको उन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डीप बोर्स बनाने पड़ते हैं, हमें टनल लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जब हम उन तक पहुंचेंगे और उन मिनरल्स को ऑब्टेन कर पाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं shaft mining. Okay, so open cast mining is when mineral that lie at the shallow depth are taken out by removing the surface layer. Okay, तो जब shallow depth में कोई minerals है तो उसको हम ओपन कास्ट के थ्रू, ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट हैव टू मेड टू रीच मिनरल्स डिपोजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। बहुत ज़्यादा गहराई में अगर कोई मिनरल्स हैं तो उन्हें उन तक पहुंचने के लिए, उन्हें ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डीप बोर्स करने पड़ते हैं या फिर टनल जैसे बनाना पड़ती हैं, जैसे कि गोल्ड माइनिंग के एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको टनल लाइक शेप बनाना पड़ा आपको, तो ये थोड़ा डेंजरस होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, कभी कभी बारिश के टाइम पर अगर पानी भर जाएगा या फिर हो सकता है कुछ पॉइजनस गैसेस रिलीज हों, तो इस शाफ्ट माइनिंग क्या होती है, थोड़ी डेंजरस होती है। एंड कंपेयर टू शाफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग थोड़ा सा डेंजर कम होता है। ओके, सो ये हो गया आपका ओपन कास्ट माइनिंग एंड दिस इज अ शाफ्ट माइनिंग। ओके, एंड नेक्स्ट मूव ऑन। ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग इज अ व्हेन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस आर टेकन आउट बाय डीप बोर वेल्स। ये जो पेट्रोलियम्स हैं वो कहाँ होते हैं, आपको ओशंस वगैरह में होते हैं, तो ठीक है, वहाँ पे क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डीप ड्रिल करके उनको निकाला जाता है। तो जब पेट्रोलियम पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, इनको बहुत डीप ड्रिल करके जो, या डीप बोरवेल करके जो निकाला जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिलिंग, ठीक है। ये इन दिस पिक्चर के थ्रू यू कैन सी हाउ द वी कैन गेट द पेट्रोलियम। ओके, बहुत सी या ओशंस के अंदर डिग करके मशीनों के थ्रू, एंड देन वी कैन ऑब्टेन द पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिलिंग। ओके, क्वेरिंग क्या होता है, क्वेरिंग इज अ प्रोसेस which mineral that lie near the surface are simply dug out। तो क्वेरिंग के अंदर भी क्या होता है, सिंपली डग आउट करके आप मिनरल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्वेरिंग। इसके अंदर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीप आपको डग नहीं करना पड़ता, शैलो एक तरह से शैलो डेप्थ में ही पाए जाते हैं, तो सिंपली डग आउट करके इनको निकाल के आप निकाल सकते हैं, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड क्वेरिंग। ओके, that process called quarrying। And then minerals occur in different types of rocks, and मिनरल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स में पाए जाते हैं, जैसे कि
igneous rocks हैं, igneous rocks, metamorphic rocks and sedimentary rocks. Okay, so I think we will get to know all the points which we discussed now. So in the next class we will study about we will discuss on the distribution of minerals. This minerals का जो distribution है वो किस तरह से है, किस बेस कहाँ कहाँ पर है ज़्यादा, कहाँ पर कौन सा मिनरल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ like and share my video. Thank you once again. Thank you all.